चलिए ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, AWS के अंदर AMI इमेज का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं सर हम लोग? AWS के अंदर AMI इमेज के बारे में। तो ज़रा हम लोग समझते हैं AWS का AMI इमेज क्या होता है, राइट। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं उसमें ऐसा क्या सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा हार्डवेयर फंक्शन करता है, राइट। क्योंकि भाई आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, ATM मशीन, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस, राइट। तो हार्डवेयर डिवाइसेस ऑटोमेटिक तो नहीं चल रही, उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो जो सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यूज़फुल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने एग्जांपल दिया कि ये मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर हो सकता है। तो इस लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर वही क्वेश्चन आया कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस तो नहीं किया, बट कितने टाइप के होते हैं, कोई आइडिया दे सकता है? तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा कि हम लोग के पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, एंड देन मैक का अवेलेबल है, ठीक है। मैं इनके वर्जन्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि लिनक्स के अंदर काली लिनक्स है, उबंटू है, सूजे है, फेडोरा है, रेड हैट है, मल्टीपल अवेलेबल है। बट वो सब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? लिनक्स, राइट। दैट मीन्स उन पे कमांड से फंक्शंस होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडोज़ XP, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 आए, राइट। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, तब जाके हमारा हार्डवेयर फंक्शन कर पाता है। यस और नो? जलज सर, समीर जी, हरीश सर, अनिल जी। यस सर, यस सर। राइट। तो अभी हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हमारे लैपटॉप पे, पर्सनल लैपटॉप पे विंडोज़ 11 है, राइट। अब हम लोगों ने जो EC2 इंस्टांस क्रिएट करना देखा, उस पे आप लोगों ने डाला था अमेजोन लिनक्स का। कौन सा डाला था सर? अमेजोन लिनक्स। उसके बाद हमने विंडो बेस भी EC2 क्रिएट करके देखा था। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर ऐसा क्या कॉन्फ़िगरेशन या ऐसा क्या ऑप्शन हमने चूज़ किया था जिसके थ्रू आपको ये रिक्वायरमेंट, जो मतलब जो आपके नीडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मिल रहा था। तो इसके लिए सर हमने चूज़ किया था AWS का AMI इमेज, ठीक है। तो ये सारा AMI इमेज जो है मार्केट प्लेस, बोले तो AWS के पोर्टल पे अवेलेबल है। वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से AMI इमेज की, बोले तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपको है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज़ करना चाहते हैं उसका डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब ये तो बात आ गई कि AMI इमेज क्या है, सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे हम लोग हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए ISO इमेज यूज़ करते हैं, वैसे ही AWS बोलता है मैं इसको ISO इमेज ना बोल के AMI इमेज बोल रहा हूँ। तो सभी को समझ में आ गया कि ISO इमेज के बदले AMI इमेज यूज़ हो रहा है कहाँ पर? क्लाउड पे। अगर हम ऑन प्रीमाइज की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा सर, हमारे पास जो है तो ISO इमेज होगा, उस ISO इमेज का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। यस और नो? सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करोगे? मतलब मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा नेट लैग कर रहा है, तो आपकी बीच में ना वाइब नहीं होगी। नो एक प्रॉब्लम। बार। मैंने हाँ, बो थैंक यू। मैंने बोला कि भाई हमारे पास क्या है, हमारा EC2 इंस्टांस है। इस EC2 इंस्टांस पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। किसी ने बोला सर मुझे अमेजोन लिनक्स की रिक्वायरमेंट है, किसी ने बोला मुझे सर विंडो की रिक्वायरमेंट है, किसी ने बोला सर मुझे रेडिट इंस्टॉल करना है, किसी ने बोला सर मुझे काली लिनक्स चाहिए। तो हम लोग ऐसा क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं जिससे हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो जब हम लोग EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है AMI इमेज का, राइट, जहाँ पर हम लोग चूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारी जो AMI इमेज है क्या है, जो हमारी AMI इमेज है वो कौन सी है। क्या वो अमेजोन लिनक्स है, रेडिट है, सेंटोस है, सूजे है, फेडोरा है, काली लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक है, कौन सा AMI इमेज है, उसके अकॉर्डिंग आपके EC2 इंस्टांस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो AMI इमेज है बेसिकली वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे हमारे पास ISO इमेज होता है वैसे ही AMI इमेज है, ठीक है। अब ये बात नहीं है कि आपके पास AMI इमेज है या नहीं है, भाई आपने EC2 इंस्टांस क्रिएट किया तो EC2 इंस्टांस क्रिएट करते टाइम आपके पास AMI इमेज अवेलेबल था, आपने यूज़ कर लिया। बट ये क्या है सर, डिफ़ॉल्ट AMI इमेज है। क्या है? डिफ़ॉल्ट AMI इमेज। डिफ़ॉल्ट AMI इमेज का मतलब क्या होता है, जो कंपनी ने बना के आपको दे दिया, उसके अंदर कोई कस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं मिलेंगे आपको, राइट। तो मैंने बोला, एक सेकेंड रुकिए। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जो AMI इमेज आपको मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, डिफ़ॉल्ट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, क्या होगा सर, इसमें जो AMI इमेज आप इंस्टॉल कर रहे हो, इसमें जो सॉफ्टवेयर मिलेगा सिर्फ वही सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होंगे, आपके कोई कस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। जैसे मैंने बोला आप लोगों ने सर 4-5 EC2 बना दिए, आपका ये EC2 इंस्टांस 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा EC2 इंस्टांस आपके पास ये हो गया, उसके बाद तीसरा EC2 इंस्टांस जो है वो ये हो गया। तो आपके पास क्या है सर, 3 EC2 इंस्टांस यहाँ पर हो चुके हैं, राइट। क्या हो गए, 3 EC2 इंस्टांस आपके पास हो गए। अब आपने बोला सर मैं इसमें लिनक्स, इसमें विंडो, इसमें मैक डालना चाहता हूँ, डाल सकते हो। कैसे? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आप क्या करो, AMI इमेज ले लो, ठीक है। वो आपका चॉइस है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। बट यहाँ पर क्या होगा, जब आप AMI इमेज चूज़ करोगे वहाँ पर डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर्स ही मिलेंगे आपको। जैसे आप अपने डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो, आप लोग जब लैपटॉप खरीद के लाते हो मार्केट से, क्या उसके अंदर डॉकर डेस्कटॉप होता है, उसके अंदर अल्ट्रावियर होता है, उसके अंदर OBS होता है क्या, उसके अंदर बिन SCP सॉफ्टवेयर होता है क्या, उसके अंदर VLC मीडिया प्लेयर होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको वो सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वाला अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आप उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यस और नो, यही करते हैं हम लोग अभी तक हमारी डेली लाइफ में, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या कॉर्पोरेट लाइफ हो। आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो भी सेम चीज़ है, अगर आप अपने लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप पे कर रहे हैं तो भी सेम चीज़ कर रहे हैं। यस और नो, जलस सर, समीर जी, अनिल जी एंड हरीश जी। Yes, sir. चलिए एक सेकेंड रुकिए। चलिए, तो क्या है कि आपने जितने सिस्टम लिए सभी सिस्टम में आपने सेम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। तो अभी मैं यहाँ पर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला कि सर आपने 3 EC2 इंस्टांस क्रिएट किए। क्या किया सर आपने? 3 EC2 इंस्टांस क्रिएट कर दिया, EC2 इंस्टांस 1 2 3। अब आपने क्या किया सर, इसमें लिनक्स का डाल दिया। अब आप अमेजोन लिनक्स डाल दो, रेडिट लिनक्स डाल दो, ubuntu डाल दो, कोई सा भी डाल दो, नो प्रॉब्लम। बट आपने क्या किया सर, इस पे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है सर, आपने बोला मुझे इसमें टेराफॉर्म का पैकेज इंस्टॉल करना है। क्या करना है सर? टेराफॉर्म का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों में एक एक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आपने फर्स्ट वाले में भी कर दिया, सेकंड में भी कर दिया, और आपको थर्ड वाले में करना है तो आपने यहाँ पर भी कर दिया। तो आपने तीनों में एक एक करके टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया, राइट। अब मैंने क्या बोला कि भाई कल को मान लीजिए आपका एक ये ब्रांच था, कौन सा, अमेरिका का। क्या था? ये अमेरिका ब्रांच है, या फिर इंडियन ब्रांच भी ले सकते हो, बट मैं इसको अमेरिकन ब्रांच कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये अमेरिका ब्रांच वालों ने क्या किया सर, 3 सर्वर क्रिएट किए। इन सर्वर के अंदर इन्होंने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं किया, जब कंपनी के अंदर हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं सर, तो सर्वर के अंदर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, वो भी करना पड़ता है।
सॉरी 3 चीज़ें। एक होता है सर सिस्टम हार्डनिंग। किसी को आइडिया है सिस्टम हार्डनिंग के बारे में कि सिस्टम हार्डनिंग क्या होता है? उसके बाद बंदे को ज़रूरत होती है नेटवर्क हार्डनिंग की। तो किसी को आइडिया है नेटवर्क हार्डनिंग और सिस्टम हार्डनिंग क्या होता है? यस और नो? बोला करो भाई, आप लोग बोलते ही नहीं हो। बाकी ट्रेनिंग में तो लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लोगों को तो म्यूट कर दिया जाता है। आप लोगों से तो बार बार पूछ रहा हूँ, बोलते ही नहीं हो आप लोग। नहीं है आइडिया, ठीक है। जरा समझते हैं सिस्टम हार्डनिंग के बारे में कि सिस्टम हार्डनिंग क्या होता है। देखिए सर, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्या होता है, कुछ अननेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मेरे लैपटॉप पे ये WinSCP सॉफ्टवेयर है। मेरे को रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने एक अमेजोन लिनक्स का EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है और मेरे लोकल सिस्टम से क्या करना है, कुछ फाइल्स हैं उनको उस लिनक्स सर्वर तक कॉपी करना है। तो उसके लिए मुझे WinSCP सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हुई थी। तो मैंने WinSCP सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और विंडोज़ से लिनक्स पे डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक टू मंथ्स पहले की थी, राइट। तो मैंने 2 मंथ पहले इंस्टॉल किया था और इसके बाद इसको अनइंस्टॉल नहीं किया। तो ये क्या है, ये वल्नरेबिलिटीज़ है। वल्नरेबिलिटीज़ मतलब वीकनेस है मेरे सिस्टम की। क्यों? क्योंकि भाई ये यूज़ नहीं हो रहा है, फिर भी पड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, और जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, मतलब इसका जो सर्वर है, सर्वर तक डिटेल पहुंचा दे, तो आपका सिस्टम तो सिक्योर ही नहीं हुआ। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि सिस्टम हार्डनिंग ज़रूरी है। तो सिस्टम हार्डनिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके सिस्टम पे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या है, जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसे ही हम लोग बोलते हैं सिस्टम हार्डनिंग। समझ में आया अभी सभी को? यस। चलिए, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक। तो हमने क्या किया, सिस्टम हार्डनिंग कर दिया। मतलब जो भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो जो अनयूज्ड हैं। इसी तरीके से नेटवर्क हार्डनिंग की अगर हम बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं सर जो कि हमें क्या है, सॉरी, नेटवर्क हार्डनिंग की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क हार्डनिंग में क्या है, ऐसे पोर्ट नंबर्स होते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने EC2 इंस्टांस पे देखा, पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443। तो जो पोर्ट नंबर यूज़ नहीं हो रहा है सर, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पोर्ट नंबर ब्लॉक होने चाहिए। जहाँ से ट्रैफिक अलाउ करना है सिर्फ वहीं से ट्रैफिक अलाउ होनी चाहिए, अननेसेसरी कोई ट्रैफिक अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी नेटवर्क हार्डनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को एकदम सिक्योर बनाने का जो मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम हार्डनिंग, और नेटवर्क को एकदम सिक्योर करने का जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क हार्डनिंग। और कंपनी के अंदर ये आपको करना ही पड़ता है। हरीश जी, आपने कभी किया है सिस्टम हार्डनिंग एंड नेटवर्क हार्डनिंग? यह देखा है आपने करते हुए, कैसे करते हैं? नहीं देखा, कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि मैंने तो मोस्टली लिनक्स पे ही किया है। तो मुझे नेटवर्क हार्डनिंग या सिस्टम हार्डनिंग करनी होती है तो सर मैं स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, शैल स्क्रिप्टिंग का, ठीक है। तो शैल स्क्रिप्ट, हाँ, वो भी है, और जो मैंने अभी बताया वो भी है। वो रिमूव करते हैं। वो जो रिमूव करते हैं उसमें क्या होता है, अननेसेसरी जो परमिशंस वगैरह होती हैं वो रिमूव की जाती हैं, वो भी सिस्टम हार्डनिंग का ही पार्ट होता है। हम्म। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको रिमूव करना, चाहे वो आपकी परमिशन से रिलेटेड हो, नेटवर्क सॉरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, वो आपका क्या कहलाता है सर, सिस्टम हार्डनिंग कहलाता है। ऐसे ही नेटवर्क हार्डनिंग में होता है कि नेटवर्क को एकदम सिक्योर करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है नेटवर्क हार्डनिंग। तो कंपनी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए मैंने ये सर्वर 3 क्रिएट किए,
इन तीनों सर्वर पे मुझे नेटवर्क हार्डनिंग और सिस्टम हार्डनिंग करना था, और उसके बाद मुझे यहाँ पर टेराफॉर्म इंस्टॉल करना था। मैंने कर दिया। इसको करने के लिए मुझे जो टाइम लगा सर, वो एक सिस्टम पे करने का 1 घंटा लगा। 3 सिस्टम में करने के मुझे कितने, 3 घंटे लग गए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी ये आपका क्या था, अमेरिका का ब्रांच था, कर दिया अमेरिका वालों ने। अब उसके बाद क्या हुआ, एक कंपनी है आपकी जिसका ब्रांच मल्टीपल लोकेशन पे, जिसे आप एमएनसी कंपनी बोलते हो ना, तो यहाँ पर तो बोला गया भाई इनके पास भी 3 सर्वर क्रिएट होने हैं। क्या होना है सर, 3 सर्वर इनके पास भी क्रिएट होने हैं। अब ये जो सर्वर क्रिएट होने वो सेम नेटवर्क हार्डनिंग, सिस्टम हार्डनिंग और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के साथ क्रिएट होने, मतलब इसमें टेराफॉर्म इंस्टॉल है, इसमें भी इंस्टॉल है, इसमें भी इंस्टॉल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों पे भी क्या होना चाहिए सर, टेराफॉर्म इंस्टॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन तीनों पे भी टेराफॉर्म इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने बोला कि ये आपका सिंगापुर का ब्रांच है, ठीक है। अब ये जो सिंगापुर वाली ब्रांच है, इस ब्रांच पे भी वही काम होना है जो अमेरिकन ब्रांच पे हुआ था, राइट। तो यहाँ पर भाई आपको लिनक्स सर्वर लेना है, इस पे भी लिनक्स सर्वर लेना है, और इस पे भी लिनक्स सर्वर लेना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो सेटअप हमने अमेरिका में किया है वही सेटअप हमें सिंगापुर पे करना है। तो आप क्या बोलोगे, सर हम उनसे स्क्रिप्ट मांग लेते हैं, नेटवर्क हार्डनिंग और सिस्टम हार्डनिंग करेंगे। तो भाई उन्होंने जो काम किया उसको करने में 1 घंटे लगे एक सिस्टम पे, मतलब 3 सिस्टम पे करने पे उन्हें 3 घंटे लगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आप टाइम वेस्ट करोगे। और दूसरी चीज़ है, हो सकता है कि सेम टू सेम ना भी कर पाओ। तो इसके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, तो बोला गया भैया आप एक काम करो, इन्होंने जिस एएमआई इमेज का यूज़ किया है, सॉरी, इन्होंने जो सेटअप किया है उस पूरे सेटअप का एक एएमआई इमेज क्रिएट कर दीजिए। दैट मीन्स कि अभी तक आपने जो इंस्टांसेस क्रिएट किए थे वो आपने कस्टम एएमआई इमेज यूज़ नहीं किया था, सिर्फ डिफ़ॉल्ट एएमआई इमेज यूज़ किया था। चाहे आपने अपने अमेरिका ब्रांच पे यूज़ कर रहे हो, सिंगापुर पे, राइट। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो क्या बोला गया कि अमेरिका ब्रांच वाले जो बंदे हैं उनको बोलो भाई तुमने जो सेटअप किया है ना, उस EC2 इंस्टांस का एक एएमआई इमेज बनाओ, और उस एएमआई इमेज को हमारे साथ शेयर कर दीजिए, और हम उस एएमआई इमेज का यूज़ करके इंस्टांसेस लॉन्च कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो नेटवर्क हार्डनिंग, सिस्टम हार्डनिंग है और जो भी कस्टम सॉफ्टवेयर है वो सब हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने कस्टम एएमआई इमेज बना दिया। लेकिन अगर हम AWS की डिफ़ॉल्ट एएमआई इमेज यूज़ करेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो ये रीज़न होता है कि हमें एएमआई इमेज क्रिएट करना पड़ता है। सभी को समझ में आया? ऐसा ठीक है, तो सर, बट हाँ बोलिए। कुछ बोल रहे हैं आप? हेलो हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर, मैंने ये बोला कि वो जो इमेज जो अमेरिकन ब्रांच शेयर करी थी सिंगापुर ब्रांच के साथ, हाँ तो उसमें मतलब तकरीबन हाँ, क्योंकि इन्होंने हाँ सिर्फ इधर लॉन्च करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आप एएमआई इमेज को एक रीजन से दूसरे रीजन पे भी शेयर कर सकते हो, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, जो आप एएमआई इमेज क्रिएट करोगे, क्या करोगे सर, जो एएमआई इमेज आप क्रिएट करोगे उस एएमआई इमेज के साथ साथ स्नैपशॉट भी क्रिएट होगा। क्या होगा, जो आप एएमआई इमेज क्रिएट करोगे उसके साथ साथ इसका स्नैपशॉट भी क्रिएट होगा। तो आपका स्नैपशॉट के बाद ही आपका एएमआई इमेज कॉन्फ़िगर हो पाता है, मतलब क्रिएट हो पाता है। समझ में आए? तो ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए आता हूँ, ज़रा इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ पर आते हैं हम AWS कंसोल पे।
चलिए, तो यहाँ पर आएंगे EC2 के अंदर और सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम लोग एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं हम लोग और उसके बाद इसका नेम देते हैं। तो मैंने दे दिया my-server। उसके बाद देखो यहाँ पर AMI चूज़ कर रहे हैं आप, जिसे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज भी बोलते हैं, राइट, ISO इमेज। तो आप कौन सा लेना चाहे तो आप ले लो, बट ये सारे जो भी आपको मिल रहे हैं ये क्या मिल रहे हैं सर, डिफ़ॉल्ट वाले मिल रहे हैं, कस्टम कोई सा नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है, डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आते हैं ज़रा, और हमने बोला हम अमेज़ॉन लिनक्स ही ले लेते हैं। इसके बाद इंस्टांस टाइप t2.micro। की पेयर के लिए हम लोग ले लेते हैं कौन सा, EBS कुछ करके तो बनाया था हमने, EBS वॉल्यूम की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप पे आ जाइए, सिक्योरिटी ग्रुप पे ले लेते हैं विवेक नाम से। चलिए, तो यहाँ पर कर दिया आपने लॉन्च इंस्टांस। तो अब आपके पास एक इंस्टांस लॉन्च हो गया। सो वेट करना है थोड़ा सा ये, फिर इसको कनेक्ट करके अपन इस पर टेराफॉर्म का पैकेज डालेंगे और फिर नया इंस्टांस बनाएंगे। AMI इमेज क्रिएट करके देखेंगे वहाँ पर टेराफॉर्म इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर CMD पे आइए आप, CD करके डाउनलोड्स पे चलते हैं, क्योंकि हमारी जो की पेयर है वो डाउनलोड्स पे रखी हुई है। SSH-EC2-user@public IP-i, का नेम है हमारा EBS वॉल्यूम की, और कर दिया हमने इसको कनेक्ट कर रहे। चलिए, कोई बताएगा अगर आपको लिनक्स में ये चेक करना है कमांड लाइन से कि भाई कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को चेक करना है इंस्टॉल है या नहीं। सपोज दैट आपको चेक करना है टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है या नहीं, कैसे चेक करोगे, किसी को आइडिया है? टेराफॉर्म हाइफन वर्जन। चलिए, ये तो टेराफॉर्म के केस में हो गया। अब मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि इसमें एनजिनिक्स इंस्टॉल है या नहीं, फिर कैसे करेंगे? या फिर HTTPD जो आपका अपाचे सर्वर होता है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? ये लिनक्स का क्वेश्चन है, लिनक्स से रिलेटेड। नहीं, वो तो आपको सर्विस या डेमन चेक करने के लिए होता है। इसके लिए दो तरीके, पहला है RPM-QA एंड नेम ऑफ पैकेज। तो जैसे मैंने बोला मुझे चेक करना है टेराफॉर्म इंस्टॉल है या नहीं, तो यहाँ पर क्या चेक करो, टेराफॉर्म। तो यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पर HTTPD चेक करता हूँ, मतलब अपाचे सर्वर, ये भी इंस्टॉल नहीं। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पर जिप का पैकेज चेक करते हैं कि जिप का पैकेज है या नहीं, तो जिप है, तो जिसका पैकेज होगा रिजल्ट मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका है यम कमांड से, यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, और उसके बाद पाइप सिंबल लगाओ और नेम ऑफ पैकेज। तो लाइक जैसे मैंने बोला जिप चेक करना है, तो ये दिखा रहा है कि जिप का पैकेज है। ऐसे ही मैंने बोला इसमें चेक करना है HTTPD है क्या, तो नहीं है। ऐसे ही मैंने बोला इसमें चेक करना है टेराफॉर्म है क्या, तो नहीं है, राइट। तो ये तरीके आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास HTTPD भी नहीं है और टेराफॉर्म भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ सर, यम इंस्टॉल HTTPD -y कर देता हूँ, ठीक है।
तो HTTPD जो है आपका अपाचे वेब सर्वर वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सिर्फ पैकेजेस के लिए होती है वाली कमांड, ये ऐसे अपन कोई फाइल वाइल थोड़ा चेक कर सकते हैं कि ये वाली फाइल है? नहीं नहीं, फाइल के लिए मतलब फाइंड ये कमांड, कमांड, फाइल के लिए फाइंड कमांड, हाँ, या फिर लोकेट आई गेस। हाँ लोकेट यूज़ कर सकते, ठीक है। तो systemctl स्टार्ट HTTPD और उसके बाद इनेबल HTTPD करिए आप, ठीक है। और उसके बाद इस पे मैं एक वेबसाइट कर देता हूँ रन, तो var www html, ठीक है। सॉरी, ये अभी फोकस मत करना कैसे लिख रहा हूँ, बस इतना देखो कि मैंने एक कोड लिखा, ओके। सो यहाँ पर मैंने बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग क्लोज कर दिया डन। अब जरा इसकी पब्लिक IP उठा के ब्राउज़र पे हिट करता हूँ, ठीक है। देखना वेबसाइट एक्सेस होगी। अरे आप लोग भी सर्च करो अपने सिस्टम पे, आपको भी एक्सेस हो जाएगी ये वेबसाइट 3.88.13.185। ये IP एड्रेस अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र से एक्सेस करोगे, एक्सेस होगी वेबसाइट। ध्यान रखें, आपके मोबाइल या लैपटॉप में ये हो सकता है कि ये HTTP की जगह HTTPS उठा लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी, वेलकम टू क्लाउड विद विवेक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये मेरी वेबसाइट रन हो रही है, तो अभी मैं इस कोड को ज़रा रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है सर। ये वेबसाइट नहीं है मेरी, मेरी एक अलग वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट का कोड यहाँ पर डिप्लॉय करूँगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉक कुछ करके है, दिख रहा है आप लोगों को? ये है, ठीक है। ये विवेक डॉक करके है, ये मेरी वेबसाइट, ठीक है। इस सेम वेबसाइट को मैं क्या करता हूँ सर, अपने सर्वर पे लाइव करता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसको मैं ओपन विथ इंडेक्स इस पे कर लेता हूँ, नोट पैड। इस पूरे कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आएंगे, सेम वापस जाइए, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया और अभी यहाँ पर आते हैं ज़रा, और फिर से कॉपी उठाया, पब्लिक IP एक्सेस। देखो मेरी वेबसाइट लाइव है, अभी आप लोग अपने लैपटॉप या मोबाइल पे एक्सेस करोगे, आपको भी सेम वेबसाइट एक्सेस होगी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ सर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, भाई मैंने एक सर्वर पे कर दिया, अब जितने भी सर्वर मैं क्रिएट करूँ उन सब पे ये वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए, ठीक है। और टेराफॉर्म भी आना चाहिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा डालना है डाल दो। तो मैं अभी टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा कि मैंने एक कस्टम वेबसाइट रन कर दी, ठीक है। सेम वेबसाइट में क्या चाहता हूँ, मेरे सारे सर्वर पे आ जाए। तो अभी अगर आप नया इंस्टांस लॉन्च करोगे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास खुद की कोई AMI इमेज नहीं है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आएंगे आप, AMI पे क्लिक करिए, यहाँ पर कोई भी AMI इमेज आपको नहीं दिख रही, राइट। तो मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक्शन में आओ, देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर भाई आपके पास AMI इमेज नहीं है। जब AMI इमेज आ जाएगी तब उसको डिसेबल, मैनेज, कॉन्फ़िगर, चेंज डिस्क्रिप्शन, डी रजिस्टर, जो भी करना है वो सब कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंस्टांसेस पे क्लिक करें, अपने उस इंस्टांस को सिलेक्ट करो जिसका यूज़ करके आपको AMI इमेज बनाना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे इसका बनाना है, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लिया इस वाले को, और एक्शन पे आइए, इमेज एंड टेम्पलेट पे क्लिक करें, क्रिएट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज का नाम दे दो, तो मैंने दे दिया माय वेब सर्वर, ठीक है। सेम चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा टैग नेम देना है दे दीजिए, नहीं देना मत दो। तो मैंने बोला क्रिएट इमेज कर लेते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आइए, क्लिक करें। अभी देखो इमेज क्रिएट होने लगी, अभी अवेलेबल नहीं हुई होगी, आपके पास पेंडिंग दिखेगी, ठीक है। ये सो वेट करें, ये जब अवेलेबल हो जाएगी तभी आप इसका यूज़ करके इंस्टांस को लॉन्च कर पाओगे। सो वेट करें थोड़ा सा, 1-2 मिनट, मैं आया, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा ये 2 से 5 मिनट का टाइम ले लेता है क्रिएट होने में, वेट करना है आपको। अवेलेबल हो गई, ठीक है। और ये जो AMI इमेज है आपकी, इसकी विजिबिलिटी क्या है, अभी पब्लिक है, ठीक है। मैं इस AMI इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक्शन पे आएंगे,
देखो पहला ऑप्शन तो आ रहा है आपके पास कॉपी AMI इमेज का। इसका मतलब है कि आप एक रीजन से दूसरे रीजन पे कॉपी करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन आएगा डेस्टिनेशन रीजन का कि किस रीजन पे कॉपी करना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है कॉपी करने का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास एडिट AMI परमिशन। ये ऑप्शन तब यूज़ करना होता है आपका जब आपको क्या करना हो सर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे AMI इमेज को भेजना हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि भाई आपका एक अमेरिका में ब्रांच है, एक सिंगापुर में, दोनों अलग अलग अकाउंट होंगे। ब्रांचेस भले सॉरी ब्रांचेस भी अलग हैं तो अकाउंट भी अलग रखेंगे क्योंकि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर दो अकाउंट होंगे तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे भेजना है तो एडिट AMI परमिशन पे क्लिक करें और यहाँ पर आएंगे आपके पास और अकाउंट का यहाँ पर आईडी डिफाइन करना है, ऐड अकाउंट आईडी और 12 डिजिट का अकाउंट आईडी ये यहाँ पर मिल जाएगा, आपको दिख रहा है ऊपर। ये कॉपी करके यहाँ पर डाल दोगे तो शेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर आएंगे एक्शन पे तो आपको मिलेगा रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांस। मतलब आपको अगर एक स्पॉट इंस्टांस की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से ले सकते हो। बात करेंगे हम लोग स्पॉट इंस्टांस क्या होता है, रिजर्व इंस्टांस क्या होता है, डेडिकेटेड क्या होता है, सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर टैग मैनेज करना है तो टैग मैनेज कर सकते हो। डी रजिस्टर AMI का मतलब होता है डिलीट करने के लिए। उसके बाद मैनेज AMI डिस्क्रिप्शन प्रोटेक्शन, तो आप डी रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन है तो यहाँ पर डी रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन में क्या होगा कि कोई भी बंदा इसको डी रजिस्टर नहीं कर पाएगा, मतलब डिलीट नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा था EC2 के अंदर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन, वैसे ही आपका डी रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन है। समझ में आया सभी को यहाँ तक? उसके बाद डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। डिप्रिकेशन मैनेज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। रजिस्टर करना है यहाँ से, डिसेबल करना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर AMI यूजर्स पे देखना है कि आपका जो रिपोर्ट है वो क्या है, कि कौन कौन क्रिएट कर रहा है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो ये था आपका पूरा का पूरा इसके बारे में। तो अभी हमने क्या बोला, लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम AMI। ठीक है, एक तो यहाँ से आप क्लिक करके AMI इमेज का यूज़ करके इंस्टांस लॉन्च कर सकते हो। दूसरा है आप यहाँ पर आइए इंस्टांस पे और यहाँ से लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें। ठीक है, और इसका नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दे दिया टेस्ट-सर्वर। अब यहाँ पर देखो ये गलती मत करना कि आप ये क्विक स्टार्ट वाली AMI इमेज ले लो। क्यों? क्योंकि अब आपको खुद की AMI इमेज लेना। तो यहाँ पर माय AMI पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास रहेगी तो ही दिखेगी, नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। तो देखो दिख रही। और ऑन्ड बाय बी का मतलब होता है कि आपकी क्रिएट हुई और शेयर्ड विथ मी का मतलब होता है किसी ने आपको शेयर की हुई है। ठीक है, तो अभी देखो दिख रहा है माय वेब सर्वर करके AMI इमेज, इसको चूज़ कर लिया, एक ही है तो वही सिलेक्टेड है। इंस्टांस टाइप की पेयर पे आएंगे तो की पेयर पे हम दे देते हैं EBS करके है, EBS वॉल्यूम की, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग पे आएंगे और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ग्रुप लेना है तो मैं ले लेता हूँ विवेक सिक्योरिटी करके, राइट। उसके बाद यहाँ पर आइए और आप कर दीजिए लॉन्च इंस्टांस। सर इसी UI को हम गोल्डन AMI भी कहते हैं ना शायद? सॉरी, इसको हम गोल्डन AMI भी कहते हैं ना? नहीं, गोल्डन AMI अलग चीज है क्या? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ये सर्वर रेडी हो रहा है, वेट करें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखो अब आपके पास यहाँ पर आइए, दो इंस्टांसेस रनिंग है आपको। देखो तो माय सर्वर तो पहले ही देख लिया था आपने। टेस्ट सर्वर पे क्लिक करें, यहाँ पर पब्लिक IP कॉपी करें और आपको वेबसाइट लाइव रनिंग मिलेगी। आपने कुछ नहीं किया सर्वर पे, ऑटोमेटिक सब कुछ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने इसमें कस्टम AMI इमेज का यूज़ किया था। तो सभी को समझ में आया कि कस्टम AMI इमेज का क्या एडवांटेज होता है, कैसे क्रिएट करते हैं।
सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो? सर काम का डाउनस्टॉल से जाकर उसको डाउनलोड करके चला रहेगा है। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो AMI इमेज है, एक तो ये वाला यूज़ केस हो गया जो मैंने बताया है, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्री लेवल पे क्या यूज़ केस होता है, जैसे मान लीजिए आपको ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑटो स्केलिंग में क्या होता है सर, मान लीजिए कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अभी आपके पास 3 सर्वर है, राइट। तो मान लीजिए कि क्या हो गया, आपने अचानक से सेल लगा दिया, 10,000 की चीज़ 1,000 में मिलने लगी, क्या होगा, कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। अब जब कस्टमर्स बढ़ेंगे तो ये 3 सर्वर तो सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होंगे, ये 3 के 3 सर्वर क्रैश हो जाएंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अचानक अगर मेरे सर्वर पे लोड बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सर्वर भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होना चाहिए। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, ऑटो स्केलिंग का यूज़ करते हैं। तो अब जब ऑटो स्केलिंग में EC टू इंस्टांस ऑटोमेटिक तो क्रिएट कर देगा, बट वो कौन सी EMI इमेज यूज़ करेगा, तो हमने बोला कि भैया इसमें हमारी कस्टम EMI इमेज यूज़ करना, मतलब जो हमने क्रिएट करी, क्यों, ताकि उसमें कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन डालना ना पड़े, सब कुछ इसमें पहले से रहेगा। अदरवाइज अगर ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट AMI इमेज यूज़ करेगा तो उसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यूज़र की ट्रैफिक जाएगी, यूज़र को दिखेगा सर्वर पेज नॉट फाउंड। तो इसलिए बोला जाता है कि AMI इमेज क्रिएट करना चाहिए जब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट्स हों। समझ में आया जलज सर, समीर जी, अनिल जी, उज्जवल, हरीश जी? हाँ सर, यस सर। ठीक है। सर बैकअप के लिए अपने से क्या करना चाहिए? नहीं, बैकअप के लिए हम लोग स्नैपशॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आपको सिर्फ बैकअप लेना होगा तो आप स्नैपशॉट का, EBS स्नैपशॉट का यूज़ करेंगे। और जब आपको क्या बोलते हैं, जब आपको क्या करना हो, ऑटो स्केलिंग करनी हो, या फिर आप चाहते हो कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो उस केस में हम लोग AMI इमेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप लोगों में से कौन पूछ रहा था गोल्डन AMI इमेज, ठीक है। तो गोल्डन AMI का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो, जो आपकी AMI इमेज है वो गोल्डन कब बनती है, गोल्डन का मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि आपकी नज़र में गोल्ड क्या है, क्या वैल्यू गोल्ड की, तो क्या बोलोगे आप? मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, क्या गोल्ड कहीं भी पड़ा हो सकता है, मतलब ऐसे नॉर्मली रख दो आप उसको, आप अच्छा एकदम, सर वैल्यूएबल चीज़। हाँ वैल्यूएबल है तो उसको ज़रूर आप कहीं ना कहीं सेफ पॉइंट पे रखोगे, राइट। तो ऐसे ही क्या है कि आपकी जो गोल्डन AMI इमेज है, इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी हार्डनिंग की जाती है, एफिशिएंसी एंड स्पीड को देखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जब करके एक बेस्ट AMI इमेज बनती है, उसे हम लोग गोल्डन AMI इमेज बोल देते हैं, और कुछ नहीं। समझ में आया सर? ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए। तो ये था हमारा आज का AWS के अंदर AMI इमेज का कॉन्सेप्ट। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा होगा यहाँ पर, सॉरी हाँ, यहाँ पर कैटलॉग रह गया। तो ये भी देख लो आप, AMI कैटलॉग, ठीक है। तो यहाँ पर AMI कैटलॉग का मतलब क्या होता है कि आपके पास खुद की कितनी AMI इमेज अवेलेबल है, मार्केट प्लेस पे बोले तो AWS के लोकेशन पे कितनी है, और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग कितनी है। तो यहाँ पर AWS और थर्ड पार्टी टोटल मिलके 6,330 AMI इमेज दे रहे हैं, जिसमें देख रहे हो आपका ये वाउजा स्ट्रीमिंग इंजन आ गया है, ओपन VPN आ गया है, पालो अल्टो है, उसके बाद स्प्लंक है, फोर्टीनेट है, सिस्को है, ऐसे बहुत मिलेंगे सर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी AMI इमेज मिल जाएगी। सर में डिफरेंस क्या होता है वैसे माइक्रोमैक्स में कभी भी कस्टम हाँ, क्विक स्टार्ट कम्युनिटी और मार्केट प्लेस में। वही बता रहा हूँ। तो क्विक स्टार्ट का मतलब क्या होता है, जो कॉमनली यूज़ होने वाली होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अमेजोन लिनक्स हो गया, मैक हो गया, ये कॉमन यूज़ वाले हैं, राइट, मतलब हर कोई यूज़ कर रहा है। रेडिट हो गया, ये कॉमन है, जो मार्केट में पॉपुलर है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट प्लेस AMI इमेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सारी AMI इमेज मिलेगी, आपको कौन सी लेना वो चूज़ करो। तो जैसे यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में जो है, तो यहाँ पर
फ़िल्टर लगा सकते हो कि भाई मुझे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, फ्री ट्रायल वाली चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाल दो। या फिर रेटिंग के अकॉर्डिंग चाहिए कि भाई रेटिंग के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट है वो दे दो, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग चाहिए वो दे दो। तो जो भी आपको यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर कम्युनिटी एएमआई पे ज़रा क्लिक करो। तो कम्युनिटी एएमआई में क्या होता है कि ये जो इमेजेस हैं ये किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हम, वेंडर से बिलोंग करती है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि ये अमेजोन लिनक्स है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं रॉकी लिनक्स, मतलब हाई लेवल की बोल सकते हो। तो वो टाइप की आपकी जो इमेजेस होती हैं वो आपकी कम्युनिटी एएमआई इमेज के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, जो मतलब नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते, जो एक इंटरप्राइज लेवल पे यूज़ हो रहा होता है, उनको हम लोग कम्युनिटी एएमआई इमेज बोलते हैं। समझ में आए? तो ये आपका एएमआई इमेज का कैटलॉग है। कैटलॉग मतलब कि आप इस पे यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने एएमआई इमेज को क्रिएट किया, अब इसको हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डी रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी नहीं किया है सर अभी, ठीक है। आप लोग को कॉपी करना है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। कॉपी इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ नीचे आके सिर्फ रीज़न सिलेक्ट करना है कि किस रीज़न पे कॉपी करवाना है, और नीचे आके कॉपी कर दोगे, दूसरे रीज़न पे जाके देखोगे दिख जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखो मुंबई रीजन पे आपको खुद की कोई भी एएमआई इमेज नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने बोला मुंबई रीजन पे क्लिक करें आप, और यहाँ पर सॉरी एएमआई इमेज पे क्लिक करिए। देखो कोई भी इमेज दिख रही क्या, नहीं दिख रही। तो यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँगा मुंबई रीजन का कोड और उसके बाद कर दूंगा कॉपी, तो वो इमेज क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर और इमेज सेपरेट एंड स्नैपशॉट सेपरेट। तो यहाँ पर क्या होगा, टैग नेम दे सकते हो कि इमेज का टैग नेम क्या होगा और स्नैपशॉट का टैग नेम क्या होगा। आप चाहे तो इमेज और स्नैपशॉट दोनों का टैग नेम सेम हो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको बताया जब भी एएमआई इमेज क्रिएट होगी स्नैपशॉट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डी रजिस्टर कर दे रहा हूँ, इसका मतलब डिलीट। अब यहाँ पर देखो डिलीट एसोसिएटेड स्नैपशॉट, इसका मतलब क्या है कि जो स्नैपशॉट क्रिएट हुआ था वो स्नैपशॉट भी डिलीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से कर दिया स्नैपशॉट डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर इमेज भी आपके पास कोई भी एएमआई इमेज नहीं है, स्नैपशॉट भी देखोगे आपके पास नहीं मिलेगा कोई भी स्नैपशॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आइए इंस्टांस पे। तो ये आपके पास इंस्टांस रनिंग है, आप इनको स्टॉप कर दो, टर्मिनेट कर दो, वो आपकी चॉइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको दोनों के दोनों पे वेबसाइट लाइव दिखेगी, ठीक है। सर वैसे बाय डिफॉल्ट एक स्नैपशॉट का मिलता है ना, मतलब ओएस रिलेटेड डेटा का नहीं नहीं मिलता। नहीं, अच्छा आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है स्नैपशॉट, वॉल्यूम आपको मिलता है। अच्छा, हाँ सॉरी वॉल्यूम मिलता है, ठीक है ठीक है। देखो तो ये 3.88 वाली पे भी वेबसाइट रन हो रही है, 67.202 वाले पे भी वेबसाइट रन हो रही है, दोनों पे, राइट। तो ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया था वेबसाइट एआई का यूज़ करके, बट अभी इस पे बहुत सारी चीज़ें बाकी है तो और भी करना है। देखते हैं, इसको एक डायनामिक वेबसाइट पे कन्वर्ट करने का प्लान है। हो जाएगा तो आपको एज अ प्रोजेक्ट ही करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टांसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। सॉरी, तो ये दूसरा रीज़न है, यहाँ पर आइए। तो ये हमारे पास रनिंग है, इनको हमने किया सिलेक्ट और इंस्टांस स्टेट पे आके टर्मिनेट।